आसा माई दूज की पूजा। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष के दूज के दिन आषाढ़ द्वितीया आसा माई या आसो दूज कहते हैं, जो यह इस बार मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। यह व्रत वे महिलाएं करती हैं जिनकी संतान होती है। सामान्य तौर पर पुत्र की माता ही आसा माई का व्रत करती है। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित होता है। पूजा सामग्री में पान का पत्ता, गोपी चंदन, लकड़ी का पाट, आसा माई की तस्वीर, कलश जो मिट्टी का हो, रोली, अक्षत, धूप, दीप, घी, नैवेद्य में हलवा पूरी, सूखा आटा। पूजा की विधि के लिए अच्छे मीठे पान पर सफेद चंदन से आसा माई की मूर्ति बनाकर उनके समक्ष 4 कौड़ियों को रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक पूरकर कलश स्थापित करते हैं। चौक के पास ही गोटियों वाला मांगलिक सूत्र रखते हैं। खोडोपचार पूजा करके भोग लगाते हैं। भोग के लिए 7 आसें एक प्रकार बनाई जाती हैं। इसे व्रत करने वाली स्त्री ही खाती है। फिर भोग लगाते समय इस मांगलिक सूत्र को धारण करते हैं। इसके बाद घर का सबसे छोटा बच्चा कौड़ियों को पटिये पर डालता है। स्त्री उन कौड़ियों को अपने पास रखती है और हर वर्ष इनकी पूजा करती है। अंत में भोग सभी प्रसाद को रूप में वितरित किया जाता है। प्रसाद वितरित करने के बाद सब महिलाएं आसा माई दूज की कथा सुनती हैं। जो कथा है, एक राजा के एक लड़का था। वह लाड़ प्यार के कारण मनमाने कार्य करने लगा था। वह प्रायः पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियां फोड़ देता था। राजा ने घोषणा कर दी कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। तब सभी स्त्रियां पीतल या तांबे के घड़े ले जाने लगी। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ना शुरू कर दिए। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा अपने पुत्र का देश निकाला कर दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन में चल दिया। राह में उसकी भेंट 4 वृद्ध स्त्रियों से हुई। अकस्मात राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो वृद्ध स्त्रियों को लगा कि यह हमें प्रणाम कर रहा है, किंतु समीप पहुंचने पर उन 4 स्त्रियों के पूछने पर राजकुमार बताता है कि उसने चौथी बुढ़िया आसा माई को प्रणाम किया है। इस पर आसा माई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसा माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर देता है। राजकुमारी बहुत ही शीलवान व सदाचारणी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास ननद की परिकल्पना कर उनके चरणों को आंचल पसार कर छूती और आशीर्वाद लेती। एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार ने देख लिया और पूछा, तुम यह क्या करती हो? राजकुमारी ने सास ननद की सेवा करने की इच्छा बताई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर उसने देखा उसके माँ बाप निरंतर रोते रहने से अंधे हो गए। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू सास के चरण स्पर्श करती है। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद वह एक सुंदर बालक को जन्म देती है। आसा माई की कृपा से राजा रानी की आंखों की ज्योति लौट आती है तथा उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।